नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं HP TGT कमीशन आर्ट्स के लिए कुछ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट 4 हम डिस्कस करेंगे। शुरू के 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले रहे हैं और यदि आपको पूरे के पूरे 170 क्वेश्चन की PDF चाहिए तो आप इसे डाउनलोड कर डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके, और ये पूरे की पूरी PDF कवर करेगी सभी सेक्शंस को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थानों की अधिकतम सघनता कहाँ पर स्थित है? और ये रहे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के मैदानों में। तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों के आसपास हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए स्थलों की सघनता सबसे ज़्यादा है और हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता और इसी को ही कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऋग्वेदिक देवता को कॉस्मिक ऑर्डर का धारक कहा जाता है? और ये 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, अग्नि, सोम, इंद्र और वरुण, जबकि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी, वरुण। तो वरुण को बोला जाता है कॉस्मिक ऑर्डर का धारक देवता। भारत में सूक्ष्मतम संगमरमर नक्काशी के लिए जाना जाने वाला जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दिलवाड़ा। तो दिलवाड़ा में स्थित है जैन मंदिर और यह पूरे का पूरा मंदिर बना है संगमरमर का। पालों ने अपनी राजनीतिक शक्ति किसके हाथों से गंवाई थी? और ये 4 ऑप्शन रहे, प्रतिहार, सेन, गौड़ या राष्ट्रकूट। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सेन। तो सेन के हाथों पालों की हार हुई थी और उसके बाद पाल वंश का पतन हो गया था। भारत में तुर्की साम्राज्य के संस्थापक के रूप में कौन श्रेष्ठ माना जाता है? और ये रहे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, जबकि इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था? और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 1498। तो 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत पहुंचा था कालीकट में। अकबर की हिंदू अभिजात्यता में किस राजपूत शासक शाखा की प्रधानता थी? और ये रहे ऑप्शन, सिसोदिया, कछवाहा, राठौड़ या फिर बुंदेला। और इसका सही जवाब ऑप्शन डी, बुंदेला। तो बुंदेला के राजपूत शासक अकबर की हिंदू अभिजात्यता की शाखा में प्रधान थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन था? और ये रहे 4 ऑप्शंस और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, मैडम HP ब्लावत्स्की। तो मैडम HP ब्लावत्स्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। स्लेट इनमें से किसका रूप है? और ये 4 ऑप्शन, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान, अपसादित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आग्नेय चट्टान यानी इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक का ही रूप है स्लेट। निम्नलिखित में से कौन सी औंस के निर्माण के लिए आदर्श परिस्थिति मानी जाती है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उष्ण दिवस। तो यदि दिन के टाइम ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो तो उस दौरान शाम को औंस बनने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मतम स्थलजात पदार्थ है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है और यहाँ पर आपने बताना है कि सबसे माइन्यूट पार्टिकल्स कहाँ पर पाए जाते हैं। और ये ऑप्शन रहे सिल्ट, क्ले, सैंड या फिर मड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मृतिका यानी कि क्ले। चैनोजम मिट्टी किस वर्ग में आती है? और ये 4 ऑप्शंस आपके पास और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जोनल ऑर्डर। तो जोनल ऑर्डर में आती है चैनोजम मिट्टी। महाभारत पर्वतमाला इनमें से किस पर्वत श्रृंखला की एक्सटेंशन है? और यहाँ पर यदि बात की जाए 4 ऑप्शन में से तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लघु हिमालय। तो लघु हिमालय का ही पार्ट है महाभारत रेंज। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? और इन 4 ऑप्शन में से जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती ये 2 ऐसी नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है और ये 2 ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। साथ ही साथ ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती। ब्लड वर्ड्स अधिकांश कहाँ पर पाए जाते हैं? और इन 4 ऑप्शन में से सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट में। तो ब्लड वर्ड्स, जिन्हें ब्लड रूट्स भी कहा जाता है, ये एक प्रकार की वनस्पति है जो कि पश्चिमी घाट में काफ़ी प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद कोयला भी कहा जाता है? और ये रहे 4 ऑप्शंस,
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत या फिर यूरेनियम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, जल विद्युत। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को बोला जाता है सफ़ेद कोयला, जबकि पेट्रोलियम को बोला जाता है ब्लैक गोल्ड या काला सोना, और यूरेनियम को बोला जाता है होप मेटल यानी कि आशा धातु। इनमें से कौन सी नकदी फसल नहीं है? और ये रहे 4 ऑप्शन: गन्ना, कपास, जूट या फिर गेहूं। और इसका सही जवाब ऑप्शन डी, गेहूं। तो गेहूं नकदी फसल नहीं, इसके अलावा गन्ना, कपास और जूट ये तीनों भारत की नकदी फसलें हैं। भारत में युद्धपोत का निर्माण कहाँ पर होता है? और ये रहे 4 ऑप्शन। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए, मंझगांव पोत निर्माणी में। तो मंझगांव डॉकयार्ड में युद्धपोत यानी बैटलशिप बनाए जाते हैं। भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, लोकसभा स्पीकर। तो लोकसभा स्पीकर भारत में संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं, जबकि राष्ट्रपति के पास अधिकार है संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये 4 ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए। और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा पारित अधिनियम। तो संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, और यह एक स्टैट्यूटरी यानी सांविधिक निकाय है, और इसकी स्थापना की गई थी 1990 में। अब अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? और ये 4 ऑप्शंस आप एक बार देख लीजिए। तो इसे केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके बहुत सारे अधिकार और भी होते हैं। ये भारत का उच्चतम संघीय न्यायालय है, बिल्कुल सही। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्चतम संघीय न्यायालय है। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, ये संविधान का संशोधन कर सकता है? नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान संशोधन का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि संविधान संशोधन करता है संसद। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं प्रदान किया गया? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पंजाब। तो पंजाब विधानसभा में कोई भी एसटी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इनमें से कौन सा कर राज्य सरकारों का एकांकित या एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन अधिकार है? और ये रहे 4 ऑप्शन: कॉर्पोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स या फिर सेल्स टैक्स। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विक्रय कर यानी कि सेल टैक्स। तो सेल टैक्स राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, और यह उनका एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 74वें संविधान संशोधन के अधीन नगर पालिकाओं का कार्य नहीं है? और ये 4 ऑप्शन आप एक बार देख लीजिए। तो जल आपूर्ति बिल्कुल इसका कार्य है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, तो यह भी नगर पालिकाओं का कार्य है। भवन निर्माण नगर पालिकाओं का कार्य में शामिल है, और इसका जो आंसर आना था वह है ऑप्शन डी, मछली पालन। तो मछली पालन नगर पालिकाओं के कार्यों में शामिल नहीं है। संपूर्ण विश्व में प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 10 दिसंबर। तो 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे, और मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई थी 10 दिसंबर 1948। तो 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, और इसी करके हम इसे मनाते हैं मानव अधिकार दिवस के रूप में। अब अगला प्रश्न है, ट्राइसेम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? और ये रहे 4 ऑप्शन। और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, ग्रामीण युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करना। तो ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षित करना प्रमुख उद्देश्य था ट्राइसेम का। समावेशी विकास भारत की किस पंचवर्षीय योजना में प्रयुक्त वाक्यांश था? और ऑप्शन है 11वीं पंचवर्षीय योजना या फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना, या ऑप्शन ए और बी दोनों। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना और 12वीं पंचवर्षीय योजना दोनों में ही समावेशी विकास की अवधारणा ली गई थी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? और ये 4 ऑप्शंस आप देख लीजिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सी डी देशमुख। तो सी डी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और यदि आपसे पूछा जाए आरबीआई के पहले गवर्नर, तो उनका नाम था ऑस्बर्न स्मिथ। तो ऑस्बर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। अगला प्रश्न है, पेपर गोल्ड का अर्थ क्या है? और ये 4 ऑप्शन आपके पास रहे, और इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है मुद्रा अभी भी स्वर्ण मानक पर। तो यदि मुद्रा अभी भी स्वर्ण मानक पर बन रही है तो उसे बोला जाएगा पेपर गोल्ड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया गया है जो इनमें से किस प्रकार का है? और ये रहे 4 ऑप्शन आपके पास।
और इसका सही जवाब भारतीय उत्पाद हैं और उस पे इको मार्क का चिन्ह होगा तो वह आपको दिखाई देगा एक सफ़ेद घड़े के रूप में। तो सफ़ेद घड़ा इको मार्क का प्रतीक। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए गुड बाय।